नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरू एंटरटेनमेंट्स पर। यह कहानी उस महान शासक की है जिसे दुनिया सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जानती है। विक्रम के जन्म के लगभग 3 साल बाद एक सर्द सुबह, जब विक्रम महल के आंगन से सटे बगीचे में खेल रहा था के पहरेदारों के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि दूर जंगल से एक बड़ा सिंह महल की ओर बढ़ रहा है। सैनिकों ने जल्दी से राजा गंधर्वसेन को सूचना दी। प्रजा अपने बच्चों को छुपाने लगी। कुछ ही देर में सिंह महल के पास तक आ गया। सिंह की उपस्थिति ने महल के भीतर दहशत फैला दी थी। सैनिकों ने अपने हथियार संभाल लिए थे, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। राजा गंधर्वसेन खुद बालक विक्रम की ओर भागे। वह चाहते थे कि विक्रम किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाए। सिंह का कद और उसकी ताकत राजा गंधर्वसेन के साहस को भी निगल रही थी। इसी बीच नन्हा राजकुमार विक्रम अपनी छोटी सी लकड़ी की तलवार के साथ बगीचे में खेल रहा था। एक सैनिक ने सिंह की तरफ अपना भाला चलाया, पर सिंह ने एक छलांग लगाकर अपने पंजे से भाले को हटा दिया। अपने ऊपर होता हुआ ये हमला देख सिंह ने अपनी गर्जना और रफ्तार दोनों बढ़ा दी। सिंह अब महल में प्रवेश कर चुका था। सभी सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। राजा के सेनापति ने उन्हें भी आगे जाने से रोक दिया। सिंह ने दहाड़ते हुए महल के भीतर बगीचे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखें तेज और चमकदार थीं, जैसे शिकार पर जमी हों। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी चाल में शिकार की तैयारी साफ झलक रही थी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और आसमान में उड़ते पक्षी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। विक्रम, इधर आओ, यह सिंह खतरनाक है, राजा ने बुलंद आवाज में आदेश दिया। जैसे ही सिंह ने बगीचे में कदम रखा, उसकी गर्जना ने पूरे महल को हिला दिया। राजकुमार विक्रम ने सिंह की तरफ देखा। चेहरे पर ना तो डर था और ना ही घबराहट। उसकी नन्ही आंखों में एक अलग तरह की दृढ़ता थी। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा झलक रही थी। उसके लिए यह केवल एक और खेल जैसा था। राजा गंधर्वसेन और सैनिक कुछ कर पाते इससे पहले ही विक्रम ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और वह धीरे धीरे सिंह की तरफ बढ़ा। महल के लोग स्तब्ध थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 साल का एक बालक इतने विशाल सिंह के सामने इस तरह खड़ा हो सकता है। सिंह ने जैसे ही विक्रम को अपनी ओर आते देखा, उसने जोर से गुर्राकर दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि सभी लोग घबराने लगे, लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सिंह की आंखों में सीधे देखा। उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास ने सिंह को विचलित कर दिया। सिंह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम अब पहले जितने तेज नहीं थे। विक्रम ने अपनी लकड़ी की तलवार नीचे रख दी और एक कदम और आगे बढ़ा। सिंह अब उससे केवल कुछ फीट की दूरी पर था। विक्रम ने अपनी नन्ही आवाज में सिंह से कहा, यह मेरा महल है, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी बड़ी बड़ी आंखें विक्रम को ध्यान से देख रही थीं। विक्रम और आगे बढ़ा और सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह सिंह के इतने पास था कि उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। सिंह ने अपनी भारी भरकम गर्दन झुकाई और विक्रम की आंखों में देखने लगा। उसकी छोटी सी काया सिंह के विशाल शरीर के सामने तिनके जैसी लग रही थी। महल के लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक नन्हा बालक ऐसा कर सकता है। विक्रम ने धीरे से सिंह के घने बालों में हाथ रखा। उसकी उंगलियां जैसे ही सिंह की गर्दन को छुईं, सिंह ने जोर से एक और दहाड़ मारी। सिंह कुछ क्षण खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने विक्रम की निडरता और मासूमियत को स्वीकार कर लिया हो। फिर अचानक सिंह जंगल की ओर भाग गया। राजा गंधर्वसेन खुद कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वह विक्रम के पास गए, उसे अपनी गोद में उठाया और गर्व से कहा, तुम केवल राजकुमार नहीं हो, तुम उज्जैन के लिए महाकाल का वरदान हो। तुम्हारी निडरता देखकर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सबसे महान राजा बनोगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।